एक दो आंकड़ा आप बिहार का बता रहे हैं, आप एक दर्जन आंकड़ा बता उत्तर प्रदेश का बताइए ना। उत्तर प्रदेश में तो भारत में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो तो अच्छा है कि हमारी जहां सरकार बनेगी वहां सुशासन है, भले कितना भी अपराध हो, और जहां हमारी सरकार नहीं है वहां जंगल राज है। आप इस बात को नहीं मानते कि आप उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, बीजेपी के नेता बिहार कर रहे हैं और इसकी कहीं ना कहीं लोगों की बलि हम ये कह रहे हैं कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, क्राइम कंट्रोल की बातें हम कर रहे हैं और क्राइम कंट्रोल हो भी नहीं। बिहार में विगत कुछ महीने पूर्व महागठबंधन की सरकार बनी है और बिहार से सत्ता जाने के बाद लगातार बीजेपी महागठबंधन पर हमलावर है। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर लगातार बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो जंगल राज का हवाला दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से बीजेपी के नेता चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जंगल राज 3 की एंट्री हो गई है। दानिश जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जंगल राज 3 की वापसी हो गई है, अब बिहार की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। देखिए, अगर अपराध के मामलों को लेकर के ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। अगर एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखेंगे, केंद्रीय एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है, वो कहती है कि देश में सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है। तो अगर अपराध को लेकर के आप जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपराधिक वारदात उत्तर प्रदेश में घट रही है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, इसको लेके गंगवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और बताया था कि बिहार में जो अन्य राज्यों की अपेक्षा क्राइम के जो आंकड़े हैं, डाटा जो है वो भले ही कम है, लेकिन जिस प्रकार से कल बेगूसराय में घटना होती है, 2 अपराधी आते हैं, 11 लोगों को गोली मार देते हैं और पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहती है, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा घूमना, उसके बाद गोलियां चलाना, ये तो पुलिस की कार्यशैली पे देखिए, अगर कोई लापरवाही तो है। देखिए, अगर कोई सिरफिरा इस तरह की वारदात को अंजाम देता है तो जो भी लापरवाह पुलिसकर्मी है उसके ऊपर में कार्रवाई भी होती है। बेगूसराय की घटना में किसी सिरफिरे ने ताबड़तोड़ गोली चलाई, हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। घटना काफ़ी गंभीर है और हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 दोषी पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके उनके ऊपर में कार्रवाई भी की है। जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। कुछ लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है, पुलिस से आज जांच चल रही है, अविलंब चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि अगर एकाक घटना को लेकर के आप सीधे राज्य के विधि व्यवस्था पर और राज्य के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर में सवाल उठा रहे हैं, ये गंभीर विषय है और ये चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से बीजेपी के जो नेता हैं वो 1-2 आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, जिस प्रकार से ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश में क्यों छुप जाता है। 1-2 आंकड़ा आप बिहार का बता रहे हैं, आप एक दर्जन आंकड़ा बता उत्तर प्रदेश का बताइए ना। उत्तर प्रदेश में तो भारत में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो तो अच्छा है कि हमारी जहां सरकार बनेगी वहां सुशासन है, भले कितना भी अपराध हो, और जहां हमारी सरकार नहीं है वहां जंगल राज है। आप इस बात को नहीं मानते कि आप उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, बीजेपी के नेता बिहार कर रहे हैं और इसकी कहीं ना कहीं लोगों की बलि हम ये कह रहे हैं कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, क्राइम कंट्रोल की बातें हम कर रहे हैं और क्राइम कंट्रोल हो भी रहा है। बिहार में भी कार्रवाई चल रही है। देश में सबसे ज़्यादा कन्विक्शन रेट बिहार में है। हम सबसे ज़्यादा सज़ा कराने वाले राज्य हैं। जो दोषी होंगे निसंदेह हमारे राज्य में कोई बचने वाला नहीं है। जो भी दोषी है कानून से ऊपर सूबे में कोई नहीं। सीधे तौर पे दानिश रिजवान जी थे कि उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई है और जिस प्रकार से बीजेपी लगातार हमलावर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अपराध का ग्राफ जो बढ़ते जा रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखनी चाहिए और बेगूसराय में जो घटना हुई है उसको लेके जो अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं। रोहित, NBC 24 पटना।